morning dear students and welcome you all once again to the online class of Shri Ram Public School। और हम यहाँ पर क्लास 7th सिविक्स पढ़ रहे थे और इसमें हमारा सेकेंड यूनिट चल रहा था हाउ डज़ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, राज्य सरकारें किस तरह से काम करती हैं, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है सेकेंड यूनिट का। और सेकेंड यूनिट क्या था? गवर्नमेंट। ठीक है, तो आज हम आगे लास्ट वीडियो में हमने इसको कुछ हद तक पढ़ा था, लगभग 50% हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था रीडिंग। टुडे वी विल प्रोसीड द रीडिंग। चैप्टर के बाकी पार्ट्स को हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यस, सो हमने लास्ट लेक्चर में ये समझा था, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक राज्य में सरकारें बनती हैं। मतलब जो भी लोग इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं, वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के साथ खड़े होना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी से रजिस्टर होकर वहाँ से टिकट लेकर और फिर वो इलेक्शन में खड़े होते हैं। फिर इलेक्शन होता है, लोग उन्हें वोट देते हैं और जिन भी लोगों को ज़्यादा वोट मिलते हैं, सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो उस इलेक्शन में वहाँ से उस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुने जाते हैं। अब इस तरह से अलग अलग एरिया से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आते हैं हाउस में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, वहाँ पर ये देखा जाता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं और या सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी कही जाती है मेजॉरिटी में। ठीक है, और उस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनाई जाती है। वो सभी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के, वो सभी मिलकर सरकार बनाते हैं और वो सभी मिलकर अपना एक नेता चुनते हैं। जितने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव्स में से अपने ही बीच में से अपना एक नेता चुनते हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर बनता है, राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, बाकी फिर वो अपने मिनिस्टर्स को भी इलेक्ट करता है। नेक्स्ट फिर आगे वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, इस तरह से राज्य की सरकार बन जाती है। अब बात आ जाती है कि सरकार काम किस तरह से करती है, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट किस तरह से होती है। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट में आप देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ वो जगह नहीं है जहाँ पर लोग आकर अपने विचार व्यक्त करें, मतलब कि हम सरकार के काम से खुश हैं या हम सरकार के काम से खुश नहीं हैं, सिर्फ इतना बताने की ही जगह नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली, बल्कि इसके बजाय या इसकी जगह पर और भी काम लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं? Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by health minister। जैसा कि पिछला एग्जाम्पल के तौर पर हमने पढ़ा था कि एक एरिया में पर्टिकुलरली पीने के पानी की कमी थी और इस पीने के पानी के सेफ ड्रिंकिंग वाटर या साफ जो शुद्ध पेयजल है, उसकी कमी की वजह से लोगों में वहाँ पर क्या होता जा रहा था, बीमारी फैलती जा रही थी, डायरिया और इस तरह की अलग अलग बीमारियाँ जो कि लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर की वजह से होती हैं, वो हो रही थी। लोगों को परेशान होना पड़ रहा था, जिसकी वजह से आगे जो है वो वहाँ के एमएलएस का विरोध होना शुरू हुआ। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में इस पर क्वेश्चन किए गए, एमएलएस ने आपस में, यानी जो रूलिंग पार्टी के, जो मेजॉरिटी पार्टी के एमएलएस थे, उनसे दूसरी पार्टी के जो एमएलएस थे, उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपकी पार्टी मेजॉरिटी में है, आपकी पार्टी सरकार में है, तो सरकार में वो किस तरह से इस समस्या को सॉल्व करने का काम कर रही है। ठीक है, इस पर डिस्कशन हुआ और डिस्कशन लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसको आप हिंदी में विधानसभा कहते हो, विधानसभा में हुआ, जिस पे ये चर्चा हुई कि किस तरह से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, इस समस्या को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। असेंबली में ये डिस्कशन होने के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा,
और वहाँ पर उन्होंने न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल के जो अलग अलग जर्नलिस्ट थे उनको ये बताया। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप दैट गवर्नमेंट हैव टेकन। उन्होंने ये बताया कि हमने ऑलरेडी, हमारी सरकार ने ये काम किए हैं, ये योजनाएं चलाई हैं जिसकी वजह से लोगों को सही साफ पीने के लिए पानी अवेलेबल हो सके। ठीक है, अगले हफ्ते तक चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ने उस एरिया का, जिसका नाम क्या था, पातालपुरम, उस ज़िले का निरीक्षण किया, दौरा किया और ये इंश्योर किया कि वहाँ पर सभी जो काम है, सभी जो उनके प्लान हैं वो सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और लोगों से जाकर उन्होंने बात की, जिन भी लोगों के जो रिलेटिव्स थे वो हॉस्पिटल्स में थे उनसे भी जाकर बात की और सरकार ने जो बीमार लोग थे उनके लिए एक कंपनसेशन की भी घोषणा की। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एक जो लोगों की एक जो जनरल प्रॉब्लम थी, जनरल समस्या थी, उसको सरकार तक कैसे पहुंचाया गया और फिर सरकार ने उसका समाधान कैसे किया। ठीक है, और ये सिर्फ एक कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी जो भी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको इसी तरीके से डिस्कस करके और इसी तरीके से चर्चा के द्वारा हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। सरकार तक पहुंचाई जाती हैं वो चीज़ें और फिर सरकार उसको हल करने की पूरी कोशिश करती है। ठीक है, जैसे कि जो भी लोग पावर में होते हैं वही लोग डिसीजंस लेते हैं और वो लोग डिसीजंस लेकर, वो लोग निर्णय लेकर प्लान बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं जिसके द्वारा लोगों की अलग अलग समस्याओं को हल निकाला जाता है। और फिर इन डिसीजंस को न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, मीडिया, टीवी, इन सब के थ्रू लोगों को बताया जाता है। ठीक है, The government can also decide to make new law for the state regarding sanitation and health facility. गवर्नमेंट जो है वो नए कानून भी बना सकती है लोगों को इन सब सुविधाओं को अवेलेबल करवाने के लिए। जैसा आप भारत में देखो तो भारत में नए नियम कानून बने हुए हैं, आपको खुले में मीन्स ओपन एरिया में सैनिटेशन की परमिशन नहीं है। इफ़ यू वांट टू डू दैट तो आपको सरकार की तरफ से फंड मिलता है ताकि आप अपने घर में टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन करवा सको। ठीक है, तो ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सरकार की तरफ से दिए जाते हैं ताकि लोगों की हेल्थ का ध्यान रखा जा सके। ठीक है, इन डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी एक डेमोक्रेटिक देश में ये लोग ही होते हैं जो मिलकर लोगों को यानी रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं एमएलए के तौर पर, और इसलिए लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं उनकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि जो कॉमन पीपल है जिन्होंने उन्हें वोट देकर चुना है उनके समस्याओं का समाधान वो करें। और आप देखिए तो अल्टीमेट पावर जो एक मेन अथॉरिटी है वो भी लोगों के ही हाथ में होती है। द रूलिंग पार्टी मेंबर देन फॉर्म द गवर्नमेंट। जिन भी लोगों को वोट मिलते हैं ज़्यादा वो लोग रूलिंग पार्टी के जो मेंबर होते हैं वो सरकार बनाते हैं और कुछ लोगों को मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट करते हैं। ये मिनिस्टर्स अलग अलग डिपार्टमेंट का चार्ज लेते हैं सरकार में, जैसे एक कोई हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनेगा, और ये लोग कोई इरिगेशन मिनिस्टर बनेगा सिंचाई विभाग का, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनेगा, है ना, कृषि मंत्रालय। तो इस तरह से अलग अलग जो है कामों को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटकर हर एक डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, ताकि वो सही तरीके से डिसीज़न लेके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर कर सके। ठीक है, जैसे whatever work is done by these department has to be approved by the member of legislative assembly। और ये लोग अपनी मनमर्जी ना चलाएं, सही
काम करें, इसके लिए जो भी डिसीजंस ये मिनिस्टर्स लेते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू अप्रूव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है आपका ये चैप्टर। That's how we have completed the major reading of this chapter. अब आगे आ गया a wallpaper project. Wallpaper is an interesting activity through which research can be done on particular topic of interest, है ना। वॉलपेपर क्या है? वो पेपर्स जो कि आप दीवार पर लगाते हो। तो अगर ये एक एक्टिविटी के तौर पर लिया जाए तो जिस भी तरह का आपका इंटरेस्ट है वो एक्टिविटी या वो टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट पेपर्स जो भी आपको मिल रहे हैं, फोटोग्राफ, डेटा, डायग्राम्स, वो आप वॉल पर लगाते जा रहे हो, जिसकी वजह से आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वॉल्स पर कलेक्ट हो जा रही है, ठीक है। और इस तरह से स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में ये वॉलपेपर एक्टिविटी इंट्रोड्यूस की गई थी। आप देखिए तो आपके स्कूल में भी टीचर्स टाइम पर प्रोजेक्ट के तौर पर आपको डिफरेंट चार्ट पेपर बनाने के लिए देते हैं कि चार्ट पेपर पर ये एक्टिविटी बनाकर लाइए, चार्ट पेपर पर ये टॉपिक बनाकर लाइए। वो सब वॉलपेपर एक्टिविटी का ही पार्ट है, जहाँ पर आप अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को वॉल पर डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। और इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू इन्फॉर्मेशंस शेयर की जाती हैं। ओके, ये आपको डिफरेंट डायग्राम्स दिए हुए हैं वॉलपेपर एक्टिविटीज़ के, जो कि बच्चों ने बनाए हैं। और इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर along with the PDF format of the question answer. That's all for today. Thank you and have a nice day.